गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो ये आपके सामने एक डाइपोल है, ठीक है। और डाइपोल होता क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। और इस डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है? इक्विवेलेंट टू 2L के बराबर होता है। क्लियर? तो ये है आपका सेंटर ऑफ दिस डाइपोल। दिस इज चार्ज माइनस क्यू एंड दिस इज चार्ज प्लस क्यू। क्लियर? तो माइनस क्यू से ओ का डिस्टेंस बच्चे एल आ गया, प्लस क्यू से ओ का डिस्टेंस आ गया एल, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इन बिटवीन दिस डाइपोल इज 2L, ठीक है। एंड दिस विल बी द एक्सिस ऑफ दिस डाइपोल, ये है एक्सिस ऑफ दिस डाइपोल। क्लियर? ये है वो पी पॉइंट जहाँ पर आपने पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज। ओके, तो इस पॉइंट P के ऊपर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं जिसका की वैल्यू है +1 यूनिटी के बराबर, ठीक है। ये टेस्ट चार्ज रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। यहाँ पे क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो चलिए इस प्लस क्यू की वजह से, इस प्लस क्यू की वजह से इस P पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है? मानिए E1 बनता है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू दिस प्लस क्यू किस तरफ होगा? टुवर्ड दिस साइड। क्यों होगा? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाई? प्लस क्यू ने। उसी तरह माइनस क्यू भी क्या करेगा? इस P पॉइंट के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। मानिए E2 इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? ड्यू टू माइनस क्यू, दैट इज टुवर्ड माइनस क्यू। ये बनी E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, तो E2 का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। तो मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड E2 है, इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्लियर? बेटा इस P पॉइंट से इस O पॉइंट से इस P पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है इसको R कंसीडर कर लेते हैं। एंड द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज व्हाट? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। दिस विल इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्लियर हो गया? चलें तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू, ठीक है। इस P पॉइंट के ऊपर प्लस क्यू की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनता है? देखते हैं कितना बनता है। E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बताइए कि इस प्लस क्यू और इस P पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस बना? डिस्टेंस जो भी मेज़र करेंगे हम इस डाइपोल के सेंटर से करेंगे। तो आपने देखा कि डाइपोल का जो सेंटर है उसका डिस्टेंस P पॉइंट तक R के बराबर है। हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं प्लस क्यू और P के बीच का। तो ये जो इतना सा जो डिस्टेंस है ये वाला, ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा R और उसमें से L को लेस कर देंगे, ठीक है। ये L जो है वो बाहर निकाल देंगे ये। तो प्लस क्यू और P के बीच का डिस्टेंस बना R माइनस L, ये बना R माइनस L, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर? ये इक्वेशन आ गई आपकी वन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ही फॉर्मूला ये E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू। अब माइनस क्यू P पॉइंट के ऊपर, ये माइनस क्यू P पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है बच्चे? E2 बनाता है। फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मुझे बताइए कि पॉइंट P और इस माइनस क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ये R तो बन जाएगा, ठीक है। R में आपका ये L भी इंक्लूड हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस बनेगा माइनस क्यू और P के बीच में R प्लस L, इस सारे का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा बच्चों? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या बनेगा? बड़े में से छोटे को घटा दो, E1 माइनस E2, ठीक है। E1 कौन सी बड़ी फील्ड है, E2 छोटी फील्ड है। क्यों? क्योंकि गैप देखें प्लस क्यू और P के बीच में बहुत कम है एज कंपेयर टू माइनस क्यू एंड P, ठीक है। तो डिस्टेंस बढ़ने से फोर्सेस वीक हो जाती हैं।
ठीक है, इसलिए E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि प्लस Q ने बनाई P पॉइंट के ऊपर वो बड़ी है एज कम्पेयर टू E2। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या आया, E1 का वैल्यू डाल दें 4πε0 Q अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर माइनस Q अपॉन 4πε0 R प्लस L होल स्क्वायर। ठीक है, देन E इज इक्वल टू, देखिए कि Q अपॉन 4πε0 दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लें, अंदर बचता है R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर। क्लियर। E इज इक्वल टू Q बाय 4πε0, यहाँ से कॉमन ले लें नीचे, देखिए R हो गया बच्चे R स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और L इंटू एल हो गया L स्क्वायर, इस सारे का होल स्क्वायर, ये आ गया एलसीएम। जब इस एलसीएम को ब्रेक करेंगे तो फिर वैसे ही बन जाएगा R माइनस एल स्क्वायर R प्लस एल स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करेंगे, ये जो एलसीएम आपने लिया इससे इसके अब क्या करेंगे, ये R माइनस एल जो होल स्क्वायर है इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर के साथ। तो यहाँ से नेगेटिव वाली टर्म कट जाएगी तो ऊपर क्या बचेगा, R प्लस एल होल स्क्वायर। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है। अभी देखिए ये वाली जो टर्म है, ये वाली R प्लस एल होल स्क्वायर, इसको डिवाइड कर देंगे इस जो एलसीएम जो आपने लिया हुआ है। ठीक है, तो प्लस वाली टर्म यहाँ से कट जाएगी तो आपके पास बचेगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर। तो E इज इक्वल टू क्या बना, 4πε0 R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर जो है वो ओपन कर लें, जैसे R प्लस एल होल स्क्वायर क्या है, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस इसका भी स्क्वायर ब्रेक करें, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। क्लियर, ब्रैकेट क्लोज। देन E इज इक्वल टू Q बाय 4πε0 R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब बच्चे ये ऊपर वाली इसका ये जो नेगेटिव साइन है, अगर इस ब्रैकेट को अगर ओपन कर दूं, बाहर है साइन नेगेटिव। क्लियर, बाहर साइन क्या है, नेगेटिव है। इस ब्रैकेट को जब मैं ओपन करूंगा तो अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे। तो करें R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। क्लियर हो गया, ये बन गया। दिस अब जो बेटा कटता है उसे काट दो, जैसे R स्क्वायर एल स्क्वायर कट गया, R स्क्वायर और एल स्क्वायर कट गया। ठीक है, क्लियर। हमारे पास बचता क्या है, 2RL और 2RL, ये हमारे पास रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो बेटा E1 इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आया Q बाय 4πε0 और अंदर बचता है इट इज़ ऑफ 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, E इज इक्वल टू 4πε0, ये जो 4RL है इसको दो पार्ट में तोड़ देता हूँ, वैसे 2R और 2L। ठीक है, इसको ब्रेक क्यों किया अभी आगे आपको बताते हैं। R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इस सारे का होल स्क्वायर। देन E इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, ये आ गया 1/4πε0। अब देखिए ये है हमारे पास Q। ठीक है, और Q के साथ इस 2L को ले लेते हैं हम लोग, Q 2L। क्लियर, और बचता क्या है 2R, इसको अलग लिख लें। तो नीचे आया R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। डन। चलें आगे, चलिए तो बेटा ये बना E इज इक्वल टू 1/4πε0। ये Q2L किसके बराबर आ गया, Q2L क्या होता है, दिस इज योर डाइपोल मोमेंट P। ठीक है, Q2L क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो Q2L को बच्चे P से रिप्रेजेंट कर देंगे। आगे आपके पास बचता है 2R।
अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर आर इज़ मच मच ग्रेटर देन एल। ये जो डिस्टेंस है बच्चे ये वाली आर ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द लेंथ एल। ये जो एल लेंथ आप देख रहे हो दिस इज़ टू शॉर्ट एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस एल। तो हम क्या करेंगे एल को रखेंगे और सॉरी आर को रखेंगे और इस एल को नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आर बड़ा है एल से, ठीक। तो E इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 इट इज़ 2PR अपॉन नीचे बचेगा बेटा आर स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 2PR अपॉन आर की पावर 4। अब बच्चा यहाँ से एक आर निकल जाएगा तो हमारे पास E का जो वैल्यू बचता है 1/4πε0 2P अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। क्लियर। तो ये है स्केलर फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखी हमने ये स्केलर में। इसको वेक्टर में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 2P वेक्टर लगाएंगे क्योंकि डाइपोल मोमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, आर क्यू और साथ में बेटा n यूनिट वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। तो ये होगी आपकी वेक्टर फॉर्म, ठीक। लिखना हो तो लिख दें, ठीक है, नहीं तो कंपलसरी नहीं होता, ठीक है। पता होना चाहिए वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। क्लियर। तो ये था टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट लगता है तो बताएं, हम उसको भी क्लियर करेंगे। ओके, टेक केयर, गुड बाय।